जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से एक छोटा रिटेल निवेशक बिना सोचे समझे किसी भी शेयर को खरीद लेता है और खरीदने के बाद क्या उसका हाल होता है। 100 रुपये पे वो खरीदता है और 20 रुपये 30 रुपये पर भी उसको बेच नहीं पाता है। इतना शेयर वो लगातार गिरता चला जाता है। आईपीओ आते हैं, 1 साल पहले आता है, कोई 1.5 साल पहले, कोई 2 साल पहले, और उनके अंदर आपको लगता है कि नई कंपनी आई है तो बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है कि एक रिटेल निवेशक समझ भी नहीं पाएगा कि इन कंपनियों के अंदर जान ही नहीं थी क्या। गिरावट हुई है तो जान ही नहीं होगी। अगर जान होती तो जैसे ही कोई बेचने वाला था दूसरा पर्सन एकदम खरीदने के लिए आ जाता। इतना महंगा क्यों? इतना महंगा क्यों? और कौन इनको अलाउ कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ा खेल तो यही है कि एक कंपनी आईपीओ के अंदर आ रही है। एक छोटा निवेशक तो नहीं कह रहा है कि इनको आईपीओ के अंदर लेकर आइए। एक नई नई कंपनियां आएंगी स्टॉक मार्केट के अंदर, वो 100 200 पे उनको लिस्ट किया जाएगा। उनका इशू प्राइस 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये रहेगा और वे कुछ समय के बाद 40 50 रुपये, 30 रुपये पे दिखाई देंगे। तो ये जो नए आईपीओ आ रहे हैं इनको एक श्रेणी में ही क्यों ना डाल देते? 20 रुपये का भाव क्यों नहीं इनको करते हैं? अगर इनको आना ही गिर के 20 रुपये 100 रुपये से नीचे, तो इनका जो इशू प्राइस है सरकार को बोल देना चाहिए कि भाई इनका प्राइस 50 30 रुपये रखिए, 20 रुपये रखिए, इनकी कीमत उतनी नहीं है। एक महीने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो मार्केट को अच्छा लगता नहीं है और मार्केट उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, हर कोई उसको बेचने के लिए तैयार है। वो गिरते गिरते 20 रुपये 30 रुपये पहुंच रहा है। देखिए, आईपीओ आने बंद नहीं होंगे, आईपीओ आते ही रहेंगे, लेकिन आपका अगर पैसा गया तो कोई आपको देने वाला नहीं है। आपको कोई देने वाला नहीं है। आपका मन है तो कॉल पुट खेल लीजिए, आपका मन है इंट्राडे खेल लीजिए, और आपका मन है तो बढ़िया टॉप कंपनियां स्टॉक मार्केट के अंदर हैं उनके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। एक नंबर की कंपनियां भी स्टॉक मार्केट के अंदर हैं जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। स्टॉक मार्केट आपका सारा पैसा खा भी सकता है। कॉल पुट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉल पुट के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। कोई शेयर आपने 100 रुपये का इशू प्राइस था, आपने अप्लाई कर दिया, या कुछ दिन के बाद जब वो लिस्टिंग उसकी हुई आपने कहा नहीं आईपीओ में अप्लाई करेंगे, वो वाला आईपीओ इतना भागा था, आईपीओ में तो पैसा बन जाता है, हम लगा लेते हैं आईपीओ के अंदर पैसा। समझ में बात आ रही है आपको? नहीं आ रही है? आईपीओ के अंदर भी बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हो जाता है। घोटाला किस चीज़ का? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी वो कैसी है कैसी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में हम क्या पता लगाएंगे, वो तो कंपनी खुद बताएगी वो किस तरह के रिजल्ट्स दिखा रही है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो फर्जी टाइप के रिजल्ट्स दिखाती है, उसको चेक करने का काम है सेबी का, है दूसरे लोगों का, हमारा तो नहीं है। लेकिन आप किस तरीके से अलर्ट हो जाए? दो चीज़ें हैं, या तो डिमेट अकाउंट अपना बंद करके बाहर निकल जाइए जी, दूसरा ढंग से काम कर लीजिए। ये ढंग से करने का मतलब आंख बंद करके किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगाइए। एक चीज को मान लीजिए कि सारी कंपनियां आपके लिए नहीं है, कुछ बढ़िया कंपनियां ही हैं, उनमें पैसा 5% बनो या 10% बनो, 1 साल के अंदर जितना भी पैसा बने वो बनाइए आप। लेकिन बेकार कंपनियां कुछ भाग जाएंगी बढ़िया, लेकिन उनके अंदर कब गिरावट होगी मालूम नहीं है। चलिए देख लेते हैं, ऐसी ही एक कंपनी है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए आईपीओ ओपन होता है, क्लोज होता है 30 जनवरी, 30 जून को होता है। यहाँ पे 30 जून 2025 को, ठीक है। जून की बात चल रही है, 2025 जून का महीना भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा मंथ होता है। उसके बाद अलॉटमेंट जुलाई के अंदर हो जाता है, 7वें महीने से लिस्टिंग हो जाती है 3 जुलाई की। लिस्टिंग कब हो जाती है इस कंपनी की? 3 जुलाई की। और 3 जुलाई से लेकर 2025 अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ, शेयर खत्म हो गया। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। शेयर का नाम है बैलेंसिया इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है शेयर का? बैलेंसिया इंडिया लिमिटेड। 20 रुपये का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहां पर आप देख लीजिएगा, टाइम देख लीजिए, यहां पर 4 जुलाई 79 रुपीज, 100 रुपये का आईपीओ का भाव, इशू प्राइस 100 रुपये का। उसके बाद इस शेयर के अंदर गिरावट 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 गिरावट, आज की डेट में कितने रुपए है? 20 रुपये के आसपास है।
दोस्तों अगली एक कंपनी और है जिसके अंदर काफी समय आप देखेंगे कि कितनी बड़ी गिरावट है। 2023 से लेकर लगातार गिरावट 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 गिरावट, और आज की डेट में इसमें 65% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कितनी? 65% की। कितना लोगों का पैसा उड़ गया हो। तो आप देख सकते हैं 291 रुपये से ये शेयर गिरते गिरते आज की डेट में 100 रुपये के आसपास है। आप देख सकते हैं, आपके सामने सारी चीजें हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं कि बढ़िया कंपनियां नहीं गिरी हैं। अब इस कंपनी की बात देख ली, 41% की गिरावट इसके अंदर है अपने हाई से। यहाँ पर कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 2024 की बात है, 41% की गिरावट है। कहने का मतलब ये है कि ये 50 रुपये 60 रुपये का आईपीओ का भाव क्यों नहीं था इसका? बताइए। लगातार गिरावट गिरावट, देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी गिरावट है। दोस्तों अगली कंपनी होगी श्री तिरुपति बालाजी। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2024 सितंबर की बात है। सितंबर 2024 की बात है। कितने का भाव होता था? 99 रुपये का। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो पुरानी हैं, जिनके अंदर तेजी बनी थी, गिरावट हो गई, ठीक है। इनके अंदर क्या था आप समझिए ना, कि यहाँ पर किस तरीके से चालाकी से आईपीओ के भाव इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद उनके अंदर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है, वे गिरते ही चले जाते हैं, गिरते ही चले जाते हैं, उठते ही नहीं है शेयर। दिमाग लगाइए कि आपके साथ कितना बड़ा खेल यहाँ पर खेलने को मिल रहा है। अभी तो कुछ मालूम ही नहीं है, बहुत कुछ आगे भी देखने को मिल सकता है। एक बहुत बड़ी कंपनी आएगी। चलिए मैं कंपनी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक कंपनी है बड़ी, जिसका नाम है फिजिक्स वाला। अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी यहाँ से भागेगी नहीं, क्या इसका बिजनेस कमजोर है। 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 37,000 करोड़ रुपए का। इतना पैसा इन लोगों ने उगाया होगा, आप समझिए। हाई देखिए 161 रुपये का है, अभी हाल फिलहाल में 131 रुपये के आसपास है। अगर ये गिरता गिरता 50 रुपये पहुंच जाए, तब आपको एक बात याद नहीं आएगी कि आईपीओ का इशू प्राइस क्या था, क्यों रखा इतना ऊपर का इशू प्राइस, बहुत छोटा क्यों नहीं रखा। और दिखाता हूं दोस्तों, इस कंपनी को देखिए, आईआरएफसी को। इसका देखिए गिरावट बनी, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 26 रुपये का लगभग आईपीओ का इशू प्राइस था, उसके बाद गिर कर ये नीचे की साइड में पहुँच जाता है 20 रुपये 22 रुपये। कंपनी के फंडामेंटल मजबूत होते हैं। उसके बाद देखिए ये शेयर नीचे गिरा, और गिरने के बाद कहाँ ऊपर गया? 200 रुपये तक गया ऊपर की साइड में। तो ऐसा नहीं कि कंपनियों के अंदर आपको गिरावट नहीं मिल सकती, मिल सकती है। जोमेटो के अंदर गिरावट हो गई थी, लेकिन पहले तो तेजी बनी ना। जान ढूंढिए कंपनी के अंदर। चलिए दोस्तों, कंपनी का नाम है मित्तल सेक्शंस लिमिटेड। यहां पर आप देखिए 41 रुपीज का भाव है, 62% की गिरावट है पास्ट 6 मंथ के अंदर। ये नए नए आईपीओ वाली कंपनी है, जिनकी खटिया बिल्कुल खड़ी हो गई है। 47 करोड़ का मार्केट कैप है। मेरे कहने का मतलब यह है, देखिए होता यह है कि बड़े प्लेयर को तो आपने मार्केट से उगा के 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ 100 करोड़ दे दिया, लेकिन ये तो सोचिए कि एक रिटेल निवेशक का क्या होगा। इतनी नई नई कंपनी आ रही हैं, इनके अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें हो रही हैं, शेयर वहां पर पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा होगा एक रिटेल निवेशक का। कभी किसी ने इस पर सोचने की कोशिश करी? कोई नहीं सोचेगा। दोस्तों पेटीएम जबकि नीचे से बड़ा कवर हो गया, 1300 रुपए के आसपास है, लेकिन आईपीओ का भाव 2000 क्यों? 2000 से गिरते गिरते इतनी कमियां पाई गई इस कंपनी के अंदर। नीचे की साइड में गिरते गिरते ये शेयर सीधा सीधा नीचे की साइड में 487 रुपए से भी नीचे पहुंच जाता है, 300 रुपए के आसपास पहुंच जाता है, 376 रुपए। बताइए ना, ये देखिए ऊपर से गिरता ही चला जाता है। जबरदस्त गिरावट 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 इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो क्या बात आपको समझ में आ रही है? बताइए, सीखने वाली है कुछ बात या नहीं है? अच्छी कंपनी थी, रिकवर करके नहीं करती तो क्या होता? दोस्तों यहां पर देखिए AWL एग्री बिजनेस, इस कंपनी की अगर बात करते हैं, जब आईपीओ आता है तो देखिए कितनी बड़ी तेजी बनती है, 400 रुपए से सीधा सीधा खड़ा हो जाता है। तो आपके लिए मैं एक सवाल दे रहा हूं, यहां पर आप बताइएगा
कि इस कंपनी ने 800 रुपये ऊपर की तरफ हाई मारा है। क्या आप बता सकते हैं कि इस कंपनी का इशू प्राइस कितना था? 2022 में जाके आप बता सकते हैं कि AWL एग्री बिजनेस का इशू प्राइस कितना था? कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और कितने लोगों का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला होगा, आप समझिए। दोस्तों अगली कंपनी होगी ग्लोटिस लिमिटेड। इसकी बात करते हैं। देखिए पिछले 6 मंथ में लगभग 26% की गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिएगा कि ऊपर जाना चाहिए था, बिल्कुल ये नीचे नीचे की तरफ जा रहा है। कहने का सिर्फ मतलब यही है कि क्या सोचकर ये आईपीओ के भाव देते हैं, वहां से लगातार गिरावट होती जाती है। तो एक रिटेल निवेशक को कितना अलर्ट होना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। आंख बंद करके कहीं पर भी मत खरीदिए, और सारा पैसा अगर खाते के अंदर आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया है तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता, बहुत ज़्यादा अगर उतावलापन हो रहा है तो 20,000 रुपया, 20% ही सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का नहीं, मतलब कि आपके खाते में जो जितना पैसा पड़ा हुआ है उसका सिर्फ 20% ही लेकर आए। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ 10% लेकर आइए, अगर कुछ नहीं आता है तो उससे सीखिए और बिल्कुल कम शेयर खरीदने की आदत डालें। क्योंकि गिरावट देखिए, इस शेयर के अंदर भी मान लीजिए कोई कंपनी है गिर गई है, उसके बाद भी उसके अंदर उछाल देखने को मिल सकता है अगर कंपनी के अंदर जान है तब। लेकिन मेरे कहने का मतलब जान से नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पेटीएम जैसे स्टॉक्स को 2-2 हज़ार रुपये पर क्यों लिस्ट करा रहे हैं और उसके बाद वो 350 रुपये जा रहा है, उसके अंदर दिक्कतें परेशानी पा रही हैं। और भी देखना चाहते हैं और भी दिखाता हूँ। दोस्तों अगला शेयर है द्रोणाचार्य। जब सेबी ने इस पर जांच पड़ताल बैठाई तो पाया गया कि सब कुछ फर्जी ही है। आईपीओ आ गया, पैसा उन्होंने बना लिया, लोगों ने पैसा बांट लिया, अब वो एफडी कर दी उन्होंने, अलग अलग फिक्स डिपॉजिट कर दिया, अलग अलग खातों में पैसे पहुंचा दिए जो पैसे की कमाई हुई है शेयर बेच बेच कर। और तब से लेकर अभी तक लगातार 44% की गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। अपने हाई से आप देख सकते हैं 90 रुपये से लगातार गिरता ही जा रहा है, लगातार गिरता ही जा रहा है। और थोड़ा सा पहले की तरफ जाते हैं तो देखिए शेयर कितने का होता था, 185 रुपये। वहाँ से लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, क्योंकि जान ही नहीं है अंदर की तरफ। जब खबरें निकल कर आती हैं लोगों को लगता है क्या चीज़ हो रहा है, ड्रोन कंपनी देख के लगाया वहाँ पर लोअर सर्किट है। सरकार ने फाइन लगा दिया लगभग 80-85 लाख रुपए का, उससे क्या होगा? इन्होंने तो बहुत पैसा कमा लिया ना। अभी भी अगर आप देखेंगे मार्केट कैप 108 करोड़ का है इस कंपनी का, ठीक है, 108 करोड़ की कंपनी है, आप 8 करोड़ का भी फाइन नहीं लगा रहे तो बहुत पैसा कमा के लेकर जा रहे हैं। कुछ दिन के लिए आप रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, उससे भी क्या होगा बताइए? इन्होंने तो पैसा कमा लिया ना, अब रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, बढ़िया, वो तो कमा के इधर उधर घूमेंगे, पैसा उनके खाते में आ गया, इधर उधर शिफ्ट कर दिया, बस आप कहिए कि हमने तो कार्रवाई कर दी है। लेकिन रिटेल निवेशक का क्या? अगर किसी कंपनी के अंदर गड़बड़ी पाई गई है, वो कंपनी उस लायक नहीं थी, कभी भी कुछ पाया गया है और प्रमोटर ने या किसी भी लोग कंपनी के मालिक ने अगर उनको शेयर्स बेच बेच कर पैसे मुनाफा कमाया है, उसका सारा पैसा जब्त करके रिटेल निवेशक को दिया जाए। रिटेल निवेशक को क्यों मारा जा रहा है? कंपनी के अंदर गड़बड़ी है, आप आईपीओ लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। सरकार भी इन सारी चीजों पे पूरा इतना ज्यादा नहीं जांच पड़ताल कर सकती है, ये चलिए प्रैक्टिकल मानते हैं। लेकिन अगर आने वाले टाइम में अगर कुछ भी जांच पड़ताल बैठी और उसके अंदर कमी पाई गई तो रिटेल निवेशक के लिए भी कुछ मिलना चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, बच के रहें बस सिर्फ। धन्यवाद।